Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So यहाँ पर आज हम FGI के लिए की प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 की जो बुक है साइंस की, उसका जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे। उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके चैप्टर्स देखें डिफरेंट, तो पहला चैप्टर है बेसिक साइंस स्किल्स, देन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन, और उसके बाद सेंस एंड सेंसरी जो ऑर्गन है, एंड देन लाइफ साइकिल। उसके बाद 5 है एलिमेंट एंड कंपाउंड, और उसके बाद मैटर एज पार्टिकल्स। 7th है मिक्सचर एंड सोल्यूशन। 8th है एनर्जी। 9th है लाइट एंड कलर, एंड 10th है सोलर सिस्टम। 11 बस 10 तक इसके चैप्टर्स हैं टोटल। तो सबसे पहले बेसिक्स जो साइंस है, बेसिक साइंस स्किल, उसको हम देखते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसमें की कंसेप्ट हम क्या करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है ये लैब के रिलेटेड है, यानी लेबॉर्ट्री के रिलेटेड। जो लैब में हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर जस्ट आपको एक आइडिया दिया गया है। इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं है, बल्कि आपने याद रखने हैं कि कौन सा इक्विपमेंट किस काम के लिए यूज़ होता है, तो उसको आपने यहाँ पर समझना है। सबसे पहले है मेजरमेंट का, यहाँ आपको बताया गया है क्योंकि साइंस को स्टार्ट करने से पहले आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मेजरमेंट यानी आप अगर शॉपकीपर के पास जाएं और आपने मिल्क लेना हो, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि मेजरमेंट्स के लिए डिफरेंट जो हम यानी कि स्केल्स यूज़ करते हैं, तो किस तरह से वो करेंगे और किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक स्केल है। सबसे पहले लेंथ के लिए किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई वगैरह नापनी हो तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो मीटर रूलर, जो नॉर्मल जो हमारे पास रूलर होता है, या मेयरिंग टेप जो होता है जिससे हम घरों में हम डिस्टेंस जो है वो नापते हैं। और कॉमन यूनिट है, अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, देन मीटर और किलोमीटर। ये जो है इंक्रीजिंग नंबर्स में है, यानी मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट है लेंथ के लिए, और उसके बाद है सेंटीमीटर, फिर मीटर एंड किलोमीटर। ये आपने याद रखना है कि वहाँ पर एमसीक्यूज इसके रिलेटेड आ सकते हैं, इनको कन्वर्जन के। इसके रिलेटेड मैं मैथ्स की वीडियो में बता चुकी हूँ। मैथ्स है, उसके बाद बैलेंस का जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ किया जाता है, और उसके बाद ग्राम किलोग्राम, ये 2 यूनिट्स हैं इसके लिए। ऐसा यूनिट टाइम के लिए वॉच और क्लॉक, यानी जो भी घड़ी है या वो रिस्ट वॉच हो या क्लॉक हो, तो वो हम यूज़ करते हैं। सेकंड, मिनट्स और आवर्स जो हैं वो इसके लिए ऐसा यूनिट्स हैं इसके। टेम्परेचर दर्जा हरारत के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, और उसके लिए जो ऐसा यूनिट्स हैं वो है डिग्री केल्विन जो है एक, और दूसरा जो है डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है वॉल्यूम, लिक्विड के लिए, क्योंकि स्पेसिफाई है लिक्विड का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम मेयरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं मिलीलीटर या लीटर में। ये थे यहाँ पर इसके स्केल्स हैं कन्वर्जन के लिए। यहाँ पर आपने ये देखना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर है। ये कन्वर्जन के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। डू यू नो में यहाँ देखें मीटर यूनिट जो है, कह रही हैं इसको सम टाइम ऐसा यूनिट कह सकते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये यानी कि सब इसको जानते हैं। बाकी जो हैं वो इसके डेरिवेटिव यूनिट्स हो सकते हैं। तो इसके बाद है यहाँ पर मेयरिंग ऑफ टेम्परेचर के लिए, यहाँ पर स्केल आपको बताया 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है फ़ारेनहाइट में वो 96.6 फ़ारेनहाइट बनता है। यानी 37 डिग्री का पूछे कि फ़ारेनहाइट में कितना है, तो इतना ये बनता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, इंसानों की बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 है। इससे जब इंक्रीज़ होगा तो वो जो है फीवर में कंसीडर किया जाएगा। तो इसके बाद है यहाँ पर मेयरिंग ऑफ टाइम के लिए आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, कन्वर्जन में ये हेल्प करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर अगर हम देखें मैस के लिए 1 किलोग्राम जो है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, और वॉल्यूम के लिए 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ये आपके याद रखने के यूनिट्स हैं। यहाँ पर डायग्राम भी बताए गए हैं कि किस तरह से हम इनको फाइंड आउट करते हैं। माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो चीज़ें जो हम आम आंख से जिसको नहीं देख सकते उसको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर साइंटिस्ट का यहाँ पर बताया गया है कि उसने सबसे पहले जिसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, AV यानी एंथोनी वैन लेवनहॉक, 1632 से 1723 तक इसका टाइम था। डच ड्रेपर था और साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सिंपल एक माइक्रोस्कोप को बनाया, और उसमें एक सिंगल लेंस, यानी वैसे तो माइक्रोस्कोप में 2 डबल लेंस होते हैं जो हमारा आम माइक्रोस्कोप होता है। ये सबसे पहले वाला जो माइक्रोस्कोप बना उसमें एक सिंगल लेंस यूज़ किया गया,
और हैंड हेल्ड का मतलब है हाथ से इसको यानी पकड़ा जाता था और मूव किया जाता था। ये हमारे पास जो हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोप है जिसको हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर आई पीस है जिससे हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसको हम फोकस करते हैं किसी भी चीज़ को हमने देखना हो उसके लिए। स्टेज जो है ये वो जगह है जहाँ पर हमने रखना होता है कोई भी बॉडी है जिसको हमने चेक करना हो। कोरस एंड फाइन एडजस्टमेंट का मतलब है कि इसको हम सेट करते हैं कि हमने कितना करीब करना है और इस चीज़ को कितना जूम करना है जिसको हमने देखना हो। तो ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप है। कॉमन लेबॉरेटरी ऑपरेटर्स हैं, इनको आपने याद रखना है। बीकर इसको कहते हैं जिसमें हम किसी भी लिक्विड को लेते हैं जिसको हमने देखना हो। कॉनिकल फ्लास्क, इसमें दूसरा लिक्विड यानी दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो हम इसमें ये वाला सॉल्यूशन डालते हैं जो पहले वाले सॉल्यूशन में मिक्स करना हो। उसके बाद है ट्राइपोड स्टैंड जिसके ऊपर बीकर को रखते हैं किस चीज़ के लिए, जब हमने उसको हीटअप वगैरह करना हो। ये वायर गैस है और इसको यूज़ किया जाता है जो ग्लास वेयर है यानी फ्लेम्स वगैरह से उसको ओवर हीट वगैरह से बचाने के लिए। इसके बाद है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने कोई भी दो चीज़ों को अगर मिक्स किया है सॉल्यूट सॉल्वेंट्स वगैरह को, तो उसको यहाँ पर रखते हैं ताकि कुछ टाइम के लिए रखना हो या केमिकल्स को डिफरेंट टाइम के लिए उसको ऑब्जर्व करना हो। बर्नसन बर्नर है, इससे बर्न किया जाता है यानी किसी चीज़ को हीट अप करना हो। ये है फ़नल। फ़नल को लिक्विड से यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करने के लिए और उसको कंटेनर में या छोटी ओपनिंग के थ्रू अगर हमने उसको लेकर जाना हो, कितने अमाउंट डालनी है तो इसके थ्रू किया जाता है। चाइना डिश जो है इसमें एवेपोरेटिंग डिश या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हमने एवेपोरेट करना हो लिक्विड वगैरह को, उसको यहाँ पर मिक्सअप किया जाता है। उसके बाद है कॉमन लेबॉरेटरी हैज़र्ड्स और सिंबल्स। इस सिंबल का मतलब है सबसे पहले का कि लिविंग टिश्यू को या स्किन को ये डैमेज करता है तो इससे दूर रहें, कोरोसिव जो ये एक साइन है। उसके बाद है पॉइजनस। पॉइजनस ये वाला साइन जो है इसके ये है कि अगर आप इसको इनहेल करें या इसको स्वेलो करें या इसको ब्रेथ के ज़रिए सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाएं तो ये डैमेज काज कर सकता है, ये जहरीला है, इस चीज़ को हाथ ना लगाएं। ये वाला साइन जहाँ पर हो तो इसका मतलब है फ्लेमेबल है, आग लग सकती है। उसके बाद है सेफ्टी रूल्स हैं लेबॉर्ट्री के कि आप बेयर हैंड से किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं यानी नंगे हाथों से। उसके बाद किसी भी ऑपरेटर्स को अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप उसको टच ना करें और आप वहाँ पर मूव करें तो हमेशा चलते हुए जाएं लेबॉर्ट्री में, वहाँ पर रन ना करें वरना आप किसी चीज़ से केमिकल से अगर टकरा गए तो फिर वहाँ नुकसान हो सकता है। किसी चीज़ को वहाँ टेस्ट वगैरह ना करें, इनहेल ना करें। लेबॉर्ट्री कोट पहने, सेफ्टी ग्लासेस यूज़ करें और यानी ग्लव्स वगैरह यूज़ करें। जितने वहाँ पर आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हों वो आप वहाँ पर फॉलो करें। ये इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ वगैरह हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसी चैप्टर के रिलेटेड हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2 और उसका देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर सेल टिश्यू एंड ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में यहाँ बताया गया है कि ट्रिलियंस ऑफ लिविंग यूनिट्स होते हैं हर बॉडी में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल जो है, बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल कहते हैं जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, तो उससे बने होते हैं, उनको कहते हैं सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया और अमीबा का यहाँ आपने नोट करना है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी एक सेल से बने हैं। बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जितने डेवलप हाई होते जाएंगे वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होंगे यानी एक से ज़्यादा सेल से जो बने होंगे। तो उनमें प्लांट्स भी आते हैं और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। इनका इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जो चीज़ हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आती है वो यूनिसेलुलर है और जो वैसे ही हमें नेकेड आई से नज़र आती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें पहले तो यहाँ पर टिडबिट में देखें। सेल जो है कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही, क्योंकि माइक्रोस्कोप जब तक नहीं था तो सेल का कैसे पता चलता, उसकी इन्वेंशन के बाद ही सेल जो है वो डिस्कवर हो गए थे। सबसे पहले इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, नोट डाउन कर लें। तो इसने स्लाइस ऑफ कॉर्क में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था और किस चीज़ के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू, और स्मॉल बॉक्सेस जो हैं उनको यानी नोट किया था कि स्मॉल बॉक्सेस हैं छोटी जिनके वॉल्स हैं स्पेसिफिक, और उनको ये सेल का नाम दे दिया गया था। सेल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ब्रॉडली ब्रॉडली अगर हम बात करें तो सेल दो तरह के स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड हैं यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर में जो है ये एनिमल सेल है और ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है ये प्लांट सेल है।
नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेसेस हैं वो जो सब में कॉमन है। सबसे पहला, इनको फूड रिक्वायर होता है इनकी एनर्जी के लिए। ज़ाहिर सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी के थ्रू, यानी कि एनर्जी सॉरी रिक्वायर होती है फूड के थ्रू। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए इनको रिक्वायर होता है। ऑक्सीजन लेते हैं तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। ये ग्रो करते हैं और टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं, इनकी बॉडी चेंज होती है, इवॉल्व होती है। वेस्ट प्रोडक्ट ये बनाते हैं और उनको रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है कि ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद वाला पॉइंट है, ये सेंसिटिव है, कोई भी इनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में चेंज हो तो ये सेंसिटिव है और उनको रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि वो अपनी नस्ल को जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। जो दो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं ब्लू एंड ग्रीन में, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, इसको हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटी में एनिमल और प्लांट सेल में क्या है। सबसे पहले है, यहाँ मैं आपको डायग्राम से ही बता दूँ, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। वैक्यूल आपको जो दरमियान में नज़र आ रहा है लाइट ग्रीन या ग्रे कलर में, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, डिफरेंट फूड वैक्यूल्स, एक्सक्रीशन के लिए वैक्यूल्स। राइबोसोम्स जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। फ़र्क यह है कि एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे ये मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट एंड एनिमल सेल। उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया, वो भी दोनों में प्रेजेंट होता है। और एंड में है क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट में होता है। तो यहाँ आप ये फ़र्क कर सकते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, और बस ये वाले। और वैक्यूल जो है एनिमल सेल में होते हैं बट छोटे छोटे होते हैं, उनको हम प्लांट सेल जैसे वैक्यूल नहीं कह सकते। अब आते हैं कि इनका काम क्या है। प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि दरमियान में होता है और ये प्लांट को रिजिडिटी देता है, एक प्रॉपर शेप देता है। आपने देखा होगा प्लांट जो है उनको इरेक्ट खड़े होने की ज़रूरत होती है डिफरेंट जो आउटर चेंजेस हैं उनसे कोप अप करने के लिए। तो ये है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में अगर हम देखें तो उसको शेप चेंज करनी होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर के लिए, तो उनमें कोई ज़रूरत नहीं दी थी वैक्यूल की। सेम सेल वॉल जो है ये भी स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है जो कि प्लांट सेल में रिक्वायर होता है, एनिमल सेल में ऐसे रिक्वायर नहीं होता। उसके लिए फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही काफ़ी होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है और ये डिफरेंट वर्क करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस और डिफरेंट दूसरे प्रोसेसेस। न्यूक्लियस है दोनों में, न्यूक्लियस आपको पता है हेड है, एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी जो एक्टिविटीज़ है सेल की उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। लिक्विड मटेरियल होता है जिसमें डिफरेंट यानी जो रिक्वायर मिनरल्स वगैरह हैं प्लांट की एक्टिविटीज़ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। देन है उसके बाद माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। जब भी सेल को अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो तो माइट्रोकांड्रिया से लेता है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होता है क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट है एंड दे हैव क्लोरोफिल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट में फूड प्रोडक्शन के लिए। तो ये थे एनिमल और प्लांट सेल। ये पूरा यहाँ पर जितना कुछ लिखा है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बॉडी में 75 ट्रिलियन सेल हैं, हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं। कुछ नर्व सेल जो हैं वो थ्रू आउट हमारी, यानी डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट सेल होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं। तो जो नर्व सेल हैं वो थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। वाइट ब्लड सेल जो हैं और इंटेस्टाइन सेल जो हैं वो सिर्फ 3 दिन तक रह सकते हैं। ये डिफरेंट उनकी यानी टाइम बता रहे हैं। ऑस्ट्रिक्स का जो एग होता है शुतुरमुर्ग का, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सेल है। उसके बाद जो है इट वुड टेक अबाउट 200 ऑफ योर सेल टू फिट ऑन अ फुल स्टॉप। एक फुल स्टॉप में यानी एक फुल स्टॉप की जितनी जगह गिरने के लिए 200 सेल जो हैं वो रिक्वायर होते हैं, यानी 200 सेल मिलकर एक फुल स्टॉप जितनी जगह बनाएंगे। तो ये सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए माइट्रोकांड्रिया वाले। तो अब है कि डिफरेंस क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है टाइप ऑफ प्लांट सेल। अब तक तो हमने पढ़ा प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंशिएट। अब पढ़ेंगे कि प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है हाउ सेल इज सिमिलर टू फैक्ट्री थिंग डिस्कस, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लांट सेल जो है ये डिफरेंट टाइप है इनकी, और इनको अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट सेल जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। ये वाला है रूट हेयर सेल, ये रूट्स में प्रेजेंट होता है, अंडरग्राउंड प्लांट की बात कर रहे हैं।
और इसका फंक्शन होता है, रूट सेल की बात करें, इनका फंक्शन होता है पानी और मिनरल को मिट्टी से एब्जॉर्ब करना और प्लांट के अंदर लेकर जाना। स्पेशल फीचर इनके क्या है, यानी इनकी ख़ास बात क्या है, इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनेल होते हैं। लॉन्ग एंड थिन लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। एक तो इनका सरफेस एरिया लॉन्ग एंड थिन होगा। किस लिए ये लॉन्ग एंड थिन होते हैं? क्योंकि इनका काम यही है, जितनी गहराई में जाएंगे इतनी वहाँ से मिनरल्स और पानी को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। दूसरा, इनका सरफेस एरिया लार्ज है एब्जॉर्प्शन के लिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इतना ज़्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। क्लोरोप्लास्ट इनमें जो है एब्सेंट होता है। ज़ाहिर सी बात है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पर ग्रीनरी हो, यानी कि जहाँ पर फूड प्रिपरेशन का काम हो। तो आपको पता है कि रूट्स में कोई ग्रीनरी नहीं है, वहाँ कोई फूड प्रिपेयर नहीं होती, वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, वो स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, तो उनका इसमें कोई काम नहीं है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। नेक्स्ट है लीफ सेल। पत्ते के जो वो होते हैं सेल्स, उनकी ख़ास बात क्या है? उनमें है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आप साथ साथ इनकी शेप्स भी देखते जाएं, इनकी शेप्स भी डिफरेंट हैं। इनका काम है फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करना। याद रखिए कि बायो में आपको कोई यहाँ रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इनके यानी देखें, यहाँ पर जैसे नाम है लीफ सेल, तो आप लीव्स को देखिए, लीव्स में क्या काम ज़रूरत होती है, तो उनके सेल वही काम करेंगे, उनकी शेप्स भी वैसे होगी। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करते हैं, ये इनकी स्पेशल बात है। अब देखें, यहाँ हम नहीं गए अभी तक इनके फीचर्स में। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं तो इनको क्या क्या चीज़ रिक्वायर होगी। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट रिक्वायर होगा, लार्ज सरफेस एरिया टू ट्रैप सोलर एनर्जी। सूरज की रोशनी को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए और जमा करने के लिए इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। आपने लीव्स देखे होंगे, पत्ते जितने बड़े होंगे वो इतना ज़्यादा फूड जो है प्लांट के लिए प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट ज़रूरत होती है। यही जो है किचन का काम करता है प्लांट के लिए, लीव्स, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है, अच्छा इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में कि किस तरह के जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे, तो वहाँ होंगे लीव सेल, रूट सेल, तो इनमें आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है एनिमल सेल। एनिमल सेल जो है इस फ्लेक्सिबल बिकॉज देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट। ऑलरेडी मैंने बता दिया था, फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल प्लांट सेल के लिए स्पेसिफाई है। ऑलरेडी प्रिपेयर फूड यहाँ पर होगा। तो एनिमल सेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ना क्लोरोप्लास्ट होता है ना वैक्यूल होता है। अगर वैक्यूल हो भी तो छोटे छोटे फूड वैक्यूल या एक्सक्रीटरी वैक्यूल होते हैं। टाइप ऑफ एनिमल सेल में अगर हम पढ़ें, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, सबसे पहले रेड ब्लड सेल। इनके जो सेल्स हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, इनका ये वर्क होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो इनके स्पेशल फीचर क्या है? एक तो लार्ज सरफेस एरिया होगा ताकि ऑक्सीजन जो है आराम से हेमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल है उनमें पास हो सके और ऑक्सीजन के साथ यानी कंबाइन हो सके। नेक्स्ट है नर्व सेल। अब नर्व सेल क्योंकि नर्वस सिस्टम में इसका काम होता है, तो ये मैसेजेस को कैरी आउट करते हैं डिफरेंट टाइप के पूरी बॉडी में, ब्रेन से पूरी बॉडी में और सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक। और इनका अगर हम स्पेशल फीचर देखें तो ये लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। क्योंकि इनका काम मैसेज कैरी करने का है तो ये लंबे होते हैं, यानी पूरी बॉडी में डिस्पर्स होते हैं। कनेक्टेड ईच, यानी एक दूसरे से एंड टू एंड इनका कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में। उसके बाद है टिश्यू। टिश्यू को अगर हम डिफाइन करें, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। एक तरह के सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और वो कोई ख़ास काम परफॉर्म करते हैं। यानी आई टिश्यू जो है उनमें सारे सेल जो हैं वो आई को देखने का काम और इस तरह का काम परफॉर्म करेंगे। किडनी जो टिश्यूज़ हैं, किडनी जो टिश्यू है उसमें सारे सेल जो हैं वो किडनी के लिए किस चीज़ का फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, रीअब्सॉर्प्शन का काम करेंगे। सेम जो है हार्ट के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें सारे वो सेल्स प्रेजेंट होंगे जो हार्ट के लिए पंपिंग का काम करेंगे। तो ये तो टिश्यू का इंट्रोडक्शन। एनिमल टिश्यू की अगर बात करें तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये एनिमल में 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कौन से हैं? जो कि कवरिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं और सेक्रीशन का काम करते हैं। तो आप याद रखें कि ये टिश्यू बॉडी में कहाँ होंगे। कवरिंग का काम करते हैं तो स्किन में होंगे, प्रोटेक्शन का काम करते हैं तो स्किन में होंगे। स्किन जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती हैं। एंड देन जो उसके बाद है सेक्रीशन का काम करते हैं। आप जानते हैं हमारी बॉडी में सेक्रीशन का काम जो है ऑर्गन्स करते हैं, ग्लैंड्स करते हैं। तो ये वाले जो टिश्यूज़ है ये कौन से ऑर्गन्स को बनाते हैं? स्किन को, लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स एंड ऑर्गन्स। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में अगर आप देखें, नाम से ही ज़ाहिर है
कनेक्ट्स करते हैं, यानी कनेक्ट जोड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, और सपोर्ट का काम करते हैं, यानी सपोर्ट देते हैं बॉडी का। तो कनेक्शन का काम करते हैं तो ये क्या हैं? ये होंगे बोन्स। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो आप जानते हैं ब्लड, कार्टिलेज, फैट्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट का काम करते हैं तो इसमें ब्लड भी आएगा, बोन भी आएगा, सॉरी, कार्टिलेज भी आएगा। तो ये सारे जो हैं ये मिलकर ये बनाते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में आते हैं। इनके एमसीक्यूज़ ऐसे आ सकते हैं कि कार्टिलेज या बोन का पूछ सकते हैं या ब्लड का पूछ सकते हैं कि ब्लड इज़ द टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यूज़। तो वहाँ चारों ऑप्शंस हो सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो उसमें से आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप्स हैं यहाँ पर प्लांट टिश्यूज़ की, एनिमल टिश्यूज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया। प्लांट्स की जो टिश्यूज़ हैं उनमें सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू। फंक्शन उसका होता है कवर एंड प्रोटेक्शन का, सेम जैसे कि एनिमल टिश्यू में स्किन के जो टिश्यूज़ थे। तो इनका फंक्शन है कवर एंड प्रोटेक्शन, और फिर उसके लिए ये फाउंड यानी प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कौन से ऑर्गन को बनाते हैं। तो कवर और प्रोटेक्शन प्लांट में कौन देता है? सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो इन ऑर्गन में एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं। एपिडर्मस यानी कि स्किन को कहते हैं, तो इसके टिश्यूज़ जो हैं स्किन का काम करते हैं। नेक्स्ट प्लांट टिश्यू जो है वो है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, यानी जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इनका फंक्शन होता है फूड प्रिपरेशन का। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो है सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्ट और स्ट्रेंथ का काम करते हैं। वुड ऑफ स्टेम एंड रूट जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, और इनके ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं ये मूव्स वाटर एंड फूड, ये इनका फंक्शन होता है। वस्कुलर, आपको पता है हायर जो प्लांट्स होते हैं यानी ट्रीज़ वगैरह, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं, तो उनका काम होता है यानी वस्कुलर बंडल, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फॉर कैरिंग आउट वाटर एंड फ्लोएम फॉर फूड। तो ये इसका वर्क था। उसके बाद जो है ऑर्गन की अगर हम बात करें, ये स्लो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट थे सेल। सेल मिलकर, जो सेम सेल हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते थे और वो कोई स्पेसिफिक काम करते थे। अब डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे कि आई के जो सेल्स थे वो आई टिश्यू बना लेते थे। इसके लिए डिफरेंट आई के जो टिश्यूज़ हैं वो मिलकर आई का एक पूरा ऑर्गन बना लेते हैं। तो टिश्यू जॉइन विद अदर टिश्यूज़ टू फॉर्म एन ऑर्गन। तो नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं, और ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक वर्क करता है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई हैं, जैसे कि स्टमक के जो ऑर्गन्स हैं वो डाइजेशन के लिए होते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, मसल टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड टिश्यूज़ होते हैं, नर्व टिश्यू होते हैं। ये जैसे कि नेम से यहाँ पर आप बता रहे हैं, ये डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक स्टमक बनाते हैं। यहाँ पर एक स्टमक यानी एक ऑर्गन है, कितने सारे टिश्यूज़ जो हैं मिलकर इनमें फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मसल टिश्यूज़ हैं वो इसकी आउटर लाइनिंग को बना रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो ब्लड में यानी ब्लड का काम कर रहे हैं, नर्व्स का काम कर रहे हैं, कैपिलरीज का काम कर रहे हैं। और नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो नर्व्स का काम कर रहे हैं, कब डाइजेशन करनी है नहीं करनी, सिग्नल्स यहाँ पर लेकर आते हैं। ब्लड जो है वो सेम इसमें आता है कनेक्टिव टिश्यूज़ में। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू जो इसकी लाइनिंग बना रहे हैं। यहाँ पर साइड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैंसर सेल जो हैं फास्ट रेट में यानी ग्रो होते हैं, लेकिन ये किसी भी आर्गन का कोई पार्ट नहीं होता। कैंसर सेल जो हैं, जो अनकंट्रोलेबल डेथ है किसी भी सेल की, उसको कहते हैं कैंसर सेल। यानी वो वाले सेल जो बिल्कुल अनकंट्रोलेबली ग्रो हो रहे हैं, ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है बल्कि एबनॉर्मेलिटी है। यहाँ पर आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और उनके ऑर्गन्स वगैरह बता रहे हैं। तो ब्रेन का सबसे पहले बताया है कि वॉलनट से वो रिजेंबल करता है, और उसके बाद यानी अखरोट की बात कर रहे हैं। उसके बाद है कि आपकी बॉडी का पूरा जो यानी एक सेंटर है, सेंटर ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो ब्रेन के पास होता है, वो वहाँ से पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है लंग्स। लंग्स की आप लोकेशन देखें, और उसके बाद स्पॉन्ज बैलून लाइक है यानी गुब्बारे की तरह, और इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन को टेक इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लूज आउट करता है। उसके बाद है लीवर। लीवर की लोकेशन आप देखें लंग्स के साथ हैं, और ट्रायंगुलर बॉडी है यानी 3 साइड की शेप में। ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, चाहे वो फैट्स की डाइजेशन हो या ब्लड फॉर्मेशन हो। डिफरेंट टाइप ऑफ जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। उसके बाद है हार्ट। हार्ट कौन शेप है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है,
पंपिंग का काम करते हैं, ब्लड को पंप आउट करते हैं, यानी उनको साफ करके पूरी बॉडी में एक्सपेल करते हैं। उसके बाद है स्टमक। स्टमक की यहाँ लोकेशन आप देखिए लीवर के साथ है। मस्कुलर एक बैग है। टेम्पररी स्टोरेज है, यानी कुछ वक्ती तौर पर यहाँ पर फूड की स्टोरेज होती है एसोफेगस के थ्रू। और क्या होता है इसके बाद, यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन, यानी हाफ डाइजेशन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी हाफ होती है। और एक तरह से ये रिले स्टेशन है, एक स्टोरिंग बैग है फूड के लिए। उसके बाद यहाँ पर है किडनी। किडनी की आप लोकेशन देखें, लिवर और स्टमक के साथ है। बीन शेप ये बॉडी है, छोटी सी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और रिमूव करता है वेस्ट सब्सटेंसेस को, रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर की। अगर वाटर ज़्यादा कंसंट्रेशन में लूज आउट हो रहा है तो उसको रीअब्जॉर्ब करता है। इसके छोटे छोटे सेल्स होते हैं नेफ्रॉन, और ब्लड और से यानी कि वेस्ट मटेरियल निकालता है और उससे यूरेन फॉर्मेशन करता है। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में लीव जो है वो एक ऑर्गन है जो कि फूड बनाता है। अब वहाँ पर एपिडर्मल, फोटोसिंथेटिक, वस्कुलर टिश्यू, ये सारे मिलकर लीव बनाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू लीव का यानी अपर पार्ट बनाते हैं जो अपर एपिडर्मिस है। फोटोसिंथेटिक टिश्यू दरमियान में होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं यानी कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर। उसके बाद है वस्कुलर टिश्यूज, वाटर यानी जाइलम उसके लिए होता है, एंड फ्लोएम फूड के लिए। लोअर एपिडर्मस जो है उसके बाद स्टोमेटा, वाटर वेपर, वस्कुलर बंडल, यानी सारे टिश्यूज मिलकर एक पूरा लीव्स बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करें तो ये और ऑर्गेनाइज फॉर्म है, यानी ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में 200 बोन्स हैं तो वो स्केलेटन सिस्टम बना रहे हैं। तो यहाँ पर 200 बोन्स का बता रहे हैं कि वो एक स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, यानी डिफरेंट ये ऑर्गन्स हैं तो वो स्केलेटल सिस्टम बना रहे हैं, जो कि ना सिर्फ आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बल्कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, इंटरनल ऑर्गन को और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, यानी हरकत में। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करें तो 11 ऑर्गन सिस्टम जो हैं उससे बना हुआ है पूरी जो हमारी बॉडी है, जिसमें हार्ट आता है, आर्टरी, वेन, एसोफेगस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में ये सारा बता रहे हैं। सबसे पहले पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें जो निज़ाम इन्हिज़ाम है, यानी हज़म करने वाला। तो कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये फूड को छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, यानी फूड को, खुराक को हज़म करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक और सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम। इसमें सर्कुलेशन होती है ब्लड की पूरी बॉडी में, जिसमें फूड जो है ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइ यानी वेस्ट प्रोडक्ट हटाकर फूड बॉडी के हर पार्ट को प्रोवाइड किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ये होता है। उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम, मसल्स का सिस्टम है। तो ये क्या काम करता है, ये बोन्स के साथ मिलकर काम करता है और बॉडी की यानी जिस्म को हरकत देने में मदद करता है। उसके बाद है यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें ट्रेकिया और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी सांस लेने का जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बॉडी को, ब्लड को, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके बाहर लेकर जाता है। नर्वस सिस्टम नर्व्स का सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट यानी सेंसेस को कंट्रोल करता है। तमाम बॉडी की एक्टिविटी, कहाँ पर आपने चलना है, किस तरफ जाना है, किस चीज़ को हाथ लगाना है, कहाँ से रुकना है, किसी चीज़ को क्या रिस्पांस देना है, ये सारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है, यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी का जो पूरा ढांचा है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम का तो बता दिया कि इनमें पूरी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं, स्केलेटन यानी ढांचा जो है वो आता है। बॉडी को ना सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि प्रोटेक्ट करता है, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको बाहर किसी भी झटके वगैरह से। ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का जो कि हार्मफुल है, यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड, इन सब को बॉडी से रिमूव करता है। तो ये थे कुछ मेजर ऑर्गन सिस्टम। ये साथ साथ डायग्राम भी दिए गए हैं हर एक ऑर्गन सिस्टम के, तो आपने इनको याद रखना है, यानी कौन सा ऑर्गन कौन सा सिस्टम बना रहा है। प्लांट ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करें तो प्लांट में दो मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है वो प्लांट को एंकरिंग परफॉर्म करता है, यानी कि प्लांट को एक फिक्स जो पोजीशन है, इरेक्ट पोजीशन वो देता है, मट्टी में उसको खड़ा करने में हेल्प करता है, मिनरल्स को और पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये रूट्स का काम है, तो वो रूट सिस्टम ये काम करता है। शूट सिस्टम जो है स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट सिस्टम में ये सारे आते हैं, यानी जिनमें
फूल भी आते हैं, जिनमें फ्रूट्स भी आते हैं और जिनमें पत्ते भी आते हैं और स्टेम तने भी आते हैं। ये सारे मिलकर शूट सिस्टम यानी अपर जो ग्राउंड है उसमें प्लांट को सपोर्ट वगैरह देते हैं। इन 2 सिस्टम में अगर हम बात करें तो स्टेम जो है वो ना सिर्फ लीव्स को सपोर्ट करता है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है बिटवीन रूट्स और शूट्स। रूट से मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके शूट्स में और उसके बाद एंड जो पार्ट है यानी कि लीव्स वहाँ तक पहुँचाता है। उसके बाद है लीव जो है किचन का काम करते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्लांट के लिए फूड प्रिपेयरिंग का काम जो है वो लीव्स में होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पर होता है। फ्लावर और फ्रूट जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी प्लांट ने न्यू नस्ल कैसे प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए फ्रूट एंड जो फ्लावर्स है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डायग्राम है, आप देख सकते हैं इनके बर्ड्स, फ्लावर्स, लीव्स, ये ऊपर शूट सिस्टम पूरा बना रहे हैं एंड अंडरग्राउंड जो है जो है वो रूट सिस्टम है सारा। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म, एंड में ऑर्गेनिज्म बनता है। कहाँ से हमने शुरू किया था? सेल, सेल इंटू टिश्यू, टिश्यू इंटू ऑर्गन एंड देन ऑर्गन इंटू ऑर्गन सिस्टम एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑर्गेनिज्म जो है उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर काम करते हैं और एक कम्प्लेक्स बॉडी बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि कैन कैरी आउट इट्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज़ टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर एक पूरा पिरामिड है, ट्री बनाई गई है कि कैसे कि ये सेल था बिल्कुल सिंपलेस्ट, उसके बाद वो टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बने, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ये हार्ट की यहाँ एग्जांपल दी गई है, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बने एंड देन फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना। तो ये था पूरा चैप्टर, ये इसके मेन पॉइंट्स है और उसके बाद इसी के रिलेटेड एमसीक्यूज